अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सारे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का थ्रू टुडे केमिस्ट्री बाय मोहम्मद तलहा नूर। चैनल सब्सक्राइब भी करना है आपने और आगे शेयर भी करना है। वीडियो अच्छी लगे तो आगे बताना भी है सबको, ताकि सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। अब ऐसा है कि हमने लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सारी कंपाउंड्स की निकालनी सीखी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग द इक्वेशन, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने पहले आइडिया दे दिया है, तो उसी मेथड को हमने आगे लेकर चलना है। सही है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 10, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से ये लिया गया चैप्टर। टॉपिक कौन सा है भाई? बैलेंसिंग of redox equation by oxidation number method। हमने यहाँ पे बैलेंसिंग करनी किसकी? रिडॉक्स इक्वेशन की। यानी कि ये जो इक्वेशन है कौन सी है? रिडॉक्स इक्वेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन। यानी कि जिसमें एक की रिडक्शन हो रही होगी, डेफिनेटली दूसरे की क्या हो रही होगी? ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो ये वो वाली इक्वेशंस को बैलेंस करने का हमारे पास जो है वो मेथड है। सही है। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, सही है, वो हम पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें इन्हें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है जी। चंद स्टेप्स आपको सिखाए जा रहे हैं, 5 या 6 के करीब ये स्टेप्स पर मुश्तमिल ये सीरीज है। पहला स्टेप, सबसे पहले हमने क्या करना है? राइट स्केलेटन ऑफ इक्वेशन। ये जो स्केलेटन होता है ना, जिसमें इक्वेशन लिखी जाती है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वगैरह सारा कुछ वो वाले एलिमेंट्स भी लिखे जाते हैं। ठीक हो गया? देन नंबर 2, स्केलेटन लिखने के बाद हम करेंगे, इंडिकेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स टू एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स हम लोग राइट डाउन करेंगे। ठीक हो गया? देन फिर हम करेंगे पॉइंट आउट दैट एलिमेंट which undergoes change in ऑक्सीडेशन नंबर। देन हमारे पास अगला स्टेप होगा, वो वाले एलिमेंट्स को पॉइंट आउट करो जिनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आई है? चेंज आई है। ठीक है जी। देन हमने क्या करना है? उन्हें एरो से मिला देना है।
फिर क्या करना है जी, इंडिकेट करें द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय arrows joining the atoms on both sides, joining the atoms on both sides। उन नंबर को जो है ना वो मिला दो, ठीक है। जो क्या शो करते हैं, which show number of electrons lost or gain। सारी बात, अगर +5 से +2 में गया तो 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, +2 से +5 में गया तो 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो वो चेंज हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगी, इसलिए हम एरो हेड से मिलाते हैं ताकि किसी और एलिमेंट में कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है जी। सबसे इम्पोर्टेंट, इक्वेशन को बैलेंस करें। कैसे? द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर with suitable digit by multiplication। सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें। मसलन इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होता है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन हुए, यही असल में इंक्रीज या डिक्रीज है। तो उन्हें क्या करना है, हमने इक्वेट करना है। इक्वेट का मतलब है बैलेंस करना है, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन का ही आना बनता है। ठीक हो गया जी। देन पॉइंट नंबर लास्ट हमारे पास, हम कहते हैं बैलेंस करें जो इक्वेशन रह गई है, रेस्ट ऑफ इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड कह लें या इंसेप्शन मेथड कह लें। तो ये वाला एमसीक्यू में भी आता है, वैसे भी आता है, तो इंसेप्शन मेथड कह लें या हिट एंड ट्रायल मेथड कह लें, ठीक है जी। तो यहाँ पे बाकियों को हमने इंसेप्शन मेथड से करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्केलेटन, फिर उनके ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करेंगे, सही है। फिर उनको एरोज से मिला देंगे और उनके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस लिख देंगे, और देन हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक सूटेबल डिजिट के साथ, ताकि वो जो है वो बैलेंस हो जाए। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर मैं इक्वेशंस करने लगा हूँ, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाने लगे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट में सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, सही है। तो इसमें पहले इक्वेशन लिखी जा रही है, क्योंकि सबसे पहले स्केलेटन ऑफ इक्वेशन है, सही। पहली इक्वेशन, फर्स्ट वन, कॉपर प्लस HNO3। इसके साथ साथ समझते जाना है, क्योंकि हर इक्वेशन की जो है ना, इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। जो दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उसमें बड़ा आसान है, उसमें अगर एक समझ लें तो सारी समझ आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सारी की सारी ही समझनी पड़ती हैं, इसलिए मैं सारी की सारी ही समझाऊंगा, ठीक है। क्या बनाता क्या है, कॉपर नाइट्रेट ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपने याद रख लेनी है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। मसलन जब भी आपको NO3 -1, यानी कि NO3 -1 ही होता है ना, उसमें नाइट्रोजन जो होगा वो हमेशा +5 होगा। जब भी आपको SO4 -2 या SO4 नज़र आए, ठीक है, उसमें जो सल्फर होगा वो +6 होना है। ये आप दिमाग में बिठा लें। मतलब जब भी आपको आए ना, अपनी टेंशन लेने की इस वक्त नाइट्रोजन क्या है, इस वक्त ये क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है,
सही है। तो सबसे पहले ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, पहला काम करना है इनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करने हैं, ठीक है जी। तो ये कॉपर है, ये HNO3 है, ये कॉपर नाइट्रेट ट्वाइस है, ये NO2 है और ये H2O है। अब देखिए मैं सारों के ऑक्सीडेशन नंबर करूंगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट समझ आए, ठीक है जी। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मैंने पहले सिखाया हुआ है। एलिमेंट इन स्टैंडर्ड साइड ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब इसमें क्या आ गई है +5। डेफिनेटली मैंने कहा है कि जब भी आपको NO3 नजर आए +5। ऑक्सीजन -2 वाले 3 है और हाइड्रोजन क्या होगा जी +1, यानी कि नाइट्रोजन के इधर क्या है +5। फिर देखें कॉपर है इधर 2 है तो इसका मतलब इसके +2 इधर, इसका इधर जाता होता है यानी कि 1 है, -1 ओवरऑल। तो यहाँ पे NO3 नजर आ गया तो इधर नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा +5, ऑक्सीजन वही -2, ठीक है। वो जब ट्वाइस और ट्राइस से ज़रूरत देंगे तो आपको समझ आ जाएगी, यानी कि एक्चुअली -2 और +5 को फोकस करना है। ओके नाइस। इसके बाद अब अगली बात देखें, ये 2 ऑक्सीजन है, -2 वाले 2 हैं तो ये प्लस के 4 हो गए, ठीक है। ये तो सिंपल -2 और +1 वाले 2। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। यहाँ कॉपर देखो क्या ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है 0। यहाँ कॉपर देखो क्या ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है +2। यहाँ नाइट्रोजन देखो क्या ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है +5। इधर +5 वाला भी है +4 वाला भी है। अब जब रिएक्टेंट में एक एलिमेंट हो, प्रोडक्ट में 2 किस्म के एलिमेंट हो, तो रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट होता है उसे 2 बार लिख देते हैं, या उसे कहते हैं उसको 2 बार लिखने का मतलब है उसको एज अ सोर्स ऐड कर लो। मसलन ये +5, अगर ये +5 बना रहा है तो ये +4 वाला कहाँ से आया, इसका मतलब इस तरह का एक और भी यूज हुआ होगा तो और भी लिखना पड़ेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे सोर्स, एडिशन ऑफ सोर्स। सही हो गया। अब दूसरा स्टेप हम करने लगे कि जिनके अपना ऑक्सीडेशन नंबर में तब्दीली आई है सिर्फ उन्हीं को पॉइंट आउट करेंगे। अब देखो इसमें चेंज आई है और इनमें चेंज आई है, ये +5 वाला सेम रहा, तो पहले मैं सोर्स ऐड कर रहा हूं, सही है। तो सोर्स ऐड करके लिखता हूं ताकि आप लोगों को इसकी समझ आए। पहले कॉपर प्लस HNO3, ठीक है जी। इसके बाद ये HNO3 आ गया, ठीक है जी। तो ये क्या ऐड कर दिया मैंने, सोर्स ऐड कर दिया, ठीक है। एक मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, बाकियों को मैं ज़रा समराइज करूँगा। फिर इसमें तो कुछ भी नहीं है, NO3 है, ट्वाइस है, NO2 है, H2O है, ये वैसे का वैसे ही है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके अब ज़रा सुनिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, क्या है +5, इधर भी क्या है +5, इधर क्या है +2, इधर क्या है +5 और इधर क्या है +4। अब ज़रा गौर करें, अब सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग 0 से +2 में आ रही है और +5 से +4 में आ रही है। ये +5 है, ये +5 रहा, यानी कि इसका मैंने सोर्स ऐड कर दिया। तो सुन लें, जब सोर्स ऐड करना है तब सोर्स को नहीं छेड़ना, और जब ये स्टेप हो जाए, अगला स्टेप हो जाए, तो फिर सोर्स को नहीं छोड़ना, फिर सोर्स पे फोकस करना है। तो पहले सोर्स ऐड कर दिया कि +5 वाला +5 है, ये बैलेंस हो गया है, मतलब कि ये जो 2 नाइट्रोजन थी ये 2 नाइट्रिक एसिड से आई हैं, एक चेंज हुआ एक चेंज नहीं हुआ। जो चेंज नहीं हुआ वो हमें इग्नोर करना है, वो हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। सही हो गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया है, ये क्या है इस टाइम पे सोर्स है। इस टाइम पे ये किसके तौर पे काम कर रहा है, सोर्स के तौर पे काम कर रहा है। ओके अब मैंने सिर्फ फोकस करना है इन चीजों को, लाइक कॉपर 0, HNO3, then again HNO3, then copper nitrate, NO2। बस इसको फोकस करना है, लिखते हुए कोई भी गलती ना हो, बिल्कुल फोटोकॉपी हो। अब जिनमें चेंज आई है सिर्फ उनको लिखो, 0 +2 +5 +4, ठीक है जी। अब मैं उनको मिला रहा हूं जिन सेम एलिमेंट्स में चेंज आई है। अब देखो ये लो, ये मिलने जा रहे हैं आपस में, एरो हेड से मैंने मिला दिया, ठीक है जी। एक चेंज इनमें आई है और दूसरी चेंज इनमें आई है। सही हो गया।
अब जो चीज़ अब बेसिकली समझने वाली है, जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली है, वो क्या है वो सुने। यहाँ पर 0 से +2 में क्या मैं कह सकता हूँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। जारी बात है, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तभी +2 आएगा। ये +5 से +4 में आया, क्या मैं कह सकता हूँ इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। सही, ऊपर मैंने कहा था ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, और फिर एंड पे क्या कर देना, उसे इक्वेट बैलेंस कर देना, बराबर कर देना, जितने गेन हुए जितने लॉस हुए। अब आखिरी वाला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसे समझना है। ठीक है जी, अब जरा गौर कीजिएगा, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए दिए हैं, 2 रिलीज किए हैं, तो जाहिर बात है 2 ही आएंगे ना। तो अब इसे बैलेंस करना है, ये भी 2 हो जाए। बैलेंस ऐसे करना है कि इन दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि दोनों बराबर हो जाए। ये देखो, अगर मैं 2 को 1 से ज़रब दूं तो क्या मैं 2 इलेक्ट्रॉन बना दूंगा, तो अगर 1 को मैं किससे ज़रब दूं, 2 से, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ही बन जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये क्या हो गए, बराबर। अब हमने वो सूटेबल डिजिट जिससे मल्टीप्लाई किया वो ढूंढ लिया। नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 से। ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 से। इस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, इस 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। ये एक है, एक ही रहेगा, यानी कि एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसका मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या ना करो बराबर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली सेम चीज़ होगी, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे अगर देखो कि ये देखो +5 है, +5 से +4 हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन गया है, लेकिन हमारे पास इधर 2 निकले, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स आएगा, तो मल्टीप्लाई किससे किया, 2। अब ये वाला जो 2 है, इधर भी मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 2 नाइट्रोजन आए, उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया और 2 अपना NO2 बनाएंगे। यानी कि ये जो 2 है ना, बैलेंसिंग का असूल क्या है, ये जो 1 है इधर भी लग जाएगा और इधर भी लग जाएगा, ये जो 2 इधर लिखा हुआ है वो इधर भी लगा दो और इधर भी लगा दो। क्लियर हो गया। अब मैं ये यहाँ पे लगाने लगा हूँ जी। तो NO कॉपर को कॉपर से मिलाया था तो मल्टीप्लाई किया था 1 से, लेकिन NO3 को जब अपना NO2 से मिलाया था मल्टीप्लाई, तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन जो मैंने एरो हेड से रिलेट की थी, वो जो 2 इधर था वो इधर था, और दोनों तरफ लगा दिया मैंने। कॉपर 1 था, 1 से मल्टीप्लाई किया था, दोनों तरफ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब हमारे पास आ गया इंसेप्शन मेथड। इंसेप्शन मेथड का मतलब क्या है, यानी कि अब हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब वैसे ही पूरा करना है। देखो, कॉपर लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे भी 1 है, हमारा काम खत्म हो गया। अब सिंपल सी चीज़ें करनी है हमने। अब ज़रा चेक करो, इधर N नाइट्रोजन कितने, 2 और 2 4 है। इधर सिर्फ कितने, 2 और 1 3। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हिसाब बराबर हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो फिर इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब है कि मुझे अब फाइनल करना क्या है, ये 2HNO3 था और HNO3 था और कॉपर नाइट्रेट था और 2NO2 था और वाटर था। अब मुझे करना क्या है, बैलेंस करनी है इक्वेशन को। तो इसका मतलब है कि 2 और 2 नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे 2 इधर लगाना पड़ेगा, 4 को, तो 2 और 2 4। अब 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है। अब इसको 4 करना है तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 आपने इधर से मल्टीप्लाई किया, 2 आपने इधर से मल्टीप्लाई किया। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड या इंसेप्शन मेथड। अब ये भी नाइट्रिक एसिड है, ये भी नाइट्रिक एसिड है, 2 बार नाइट्रिक एसिड लिखता अच्छा नहीं लगता बंदा, तो इसलिए फाइनल इक्वेशन क्या बनी, कॉपर 2 और 2 4, 4 HNO3 कॉपर नाइट्रेट 2NO2 और 2H2O। ओके हो गया। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बैलेंस हो गई। डन है भाई, सही है, सिंपल सी इक्वेशन थी जो हमने बैलेंस कर दी। अब सेकंड इक्वेशन लिखी जा रही है, जिंक प्लस HNO3 ZnNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। तकरीबन ये भी सेम इक्वेशन है, इसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा अगर हुआ भी तो। सेम सोर्स ऐड करने वाला और सेम है चीज़ें सारी। मैं तो लिखता हूँ दोबारा से, जिंक प्लस HNO3।
अब जो जो आप स्टेप करते जा रहे हो ना वही आपने लिखते जाना है। जैसे इधर लिखा ना कि आप बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रिक एसिड से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वाटर से, और यही आपने लिख देना इंग्लिश में। सही है, जो जो आप करते जा रहे हैं वही, जैसे मैंने रूल में लिखवाया इक्वेट इसे करें, बैलेंस करें इसके, जैसे पहले राइट ऑन द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन, ऐसे करके सारा लिखते जाना है। तो इसकी इंग्लिश जो है वो आप साथ साथ लिखेंगे खुद ही, जो जो आप इसमें प्रोसेस करते जा रहे हैं जब लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है। तो देखिए सिंपल सी मैं ऑक्सीडेशन नंबर सजेस्ट करने लगा हूँ। ये देखो 0, ये +5, -2 वाले 3 है, +1, यहाँ पे +2 आएगा क्योंकि इसके इधर 2 लिखा हुआ है, जो इधर हो इसके टिंड पे होता है, जो इधर हो इसके टिंड पे होता है, ये +1। तो नाइट्रोजन इधर +5 है, इधर -2 और +2 हो जाएगा, यहाँ -2 और +1 वाले 2। वाटर में तो कोई चेंज नहीं आती ना। तो असल में जो तब्दीली है उसका शाहकार कौन है? एक जिंक है, ये जिंक से हो रहा है, और एक नाइट्रोजन है और ये वाला हो रहा है। लेकिन ये वाला नाइट्रोजन कहाँ से आया? इसलिए हमें सोर्स ऐड करना पड़ता है। तो हियर इज़ अ सोर्स एडिशन, ये लो, ये सोर्स आ गया। ठीक है, जहाँ से वो वाला नाइट्रो बना है। ठीक है, तो ये जी जिंक, साथ में HNO3, ये आ गया जिंक, NO3 ट्वाइस, NO और H2O। अब सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखें जो अंडरगो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुए, या मतलब जिसमें चेंज आई है। ये देखो 0 से +5, सॉरी +2, और +5 से +2। ठीक है, अब मैं इनको एरो हेड से मिला के मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ। यहाँ से ही कर सकते हो आप, मतलब मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि इजीली आपको ये समझ आ सके। ये वाला स्टेप दोबारा से, Zn HNO3 देन अगेन HNO3, ये बना क्या? Zn NO3 ट्वाइस, NO और H2O। Look at that nicely. What? 0 + 2 + 5 + 2। लो भाई, अब मैं इसे मिलाने लगा हूँ। जिंक जिंक से मिल गया, और नाइट्रोजन जो चेंज वाला है नाइट्रोजन से मिल गया। ये +5, ये +5, इसलिए इनको इग्नोर करना है। जो जो चेंज नहीं हो रहे उनको हम बॉदर नहीं करेंगे। लीजिए, अब हमारा काम शुरू हो गया। 0 से +2 में गया, क्या मैं कह सकता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, -2 इलेक्ट्रॉन। +5 से +3 में आया, क्या मैं कह सकता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं। +5 से +2 में तभी जाता है ना जब 3 माइनस के ऐड हो जाए। ठीक है जी, अच्छा ये मसला हो गया। अब आपने 2 और 3 को बैलेंस करना। जब एक इवन हो एक ऑड हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ही बैलेंस किया जाता है। 2 3 आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 2s आर 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 गए 6 आए, बराबर हो गए। ठीक है, लेकिन जिसकी तलाश थी आपको, किसकी? ये एक 2 की तलाश थी और एक आपको किसकी तलाश थी? 3 की। ठीक है, वो आपको मिल गए। अब आपने क्या करना है? इस 3 को इधर भी लिख देना है, इस 3 को इधर भी लिख देना है। ये जो 2 है इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर देना और इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर देना। यही तो स्टेप है जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं लिखता हूँ इससे पहले जिंक HNO3, देन अगेन HNO3, Zn NO3 ट्वाइस, NO और H2O। सही है, अब यहाँ पे देखो इधर 3 था, इधर 3 से, और इसके साथ मिल रहा है तो इधर 3 से। ये एरो इधर मिल रहा है तो इधर मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 2 आएगा इधर, और ये 2 इधर भी आएगा। लो जी, पहला स्टेप हो गया जो इसका बैलेंसिंग का था। ओके, अब देखो यहाँ चेक करो नाइट्रोजन कितने लेफ्ट साइड पे हैं, 1 और 2, कितने हुए? 1 और 2 3। सही है, यहाँ पे देखो 2 ये 2 3 6, ये ट्वाइस वाला, और इसे मल्टीप्लाई बाय 3, 2 और 3 6, 2 3 आर 2 3 आर 6 और 2 8। यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, 2 और 6 8 हो जाएंगे। मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनी 3Zn + 2HNO3 + HNO3, क्योंकि मैंने कहा था पहले सोर्स को नहीं छेड़ना, बाद में सोर्स को नहीं छोड़ना, आप सोर्स पे फोकस करना है, इनको नहीं कुछ भी कहना।
ठीक है, बाकी सारा मैं वैसे लिख रहा हूँ दोबारा से, ताकि आपको मैं सही से एक बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो दोबारा से समझा सकूँ। दोबारा देखिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन लेफ्ट साइड पे 2 और 1 3 है, यहाँ पे देखो 2 3 6 और 2 8 है, तो इसे 2 हमारे पास ये 2 और 6 8 होते हैं ना, ठीक है। जब 6 इधर करेंगे, 6 हाइड्रोजन इधर और 2 इधर, 8 हाइड्रोजन है, तो 4 दूनी 8, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। एंड पे जाके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही मोस्टली बैलेंस करनी पड़नी है आपको। सही हो गया। और फाइनल पे हमारी इक्वेशन क्या बनी, ज़रा चेक कर लीजिए। ये 2 और 6 8 HNO3 हो गया ना, तो मैं लिखता हूँ 3Zn प्लस 8 HNO3 gives you 3Zn NO3 twice 2NO or 4H2O. Okay, this one is a balanced equation. Whatever you can check, 3 zinc 8 नाइट्रोजन, 6 और 2 8 नाइट्रोजन, हर चीज़ इक्वेशन बैलेंस हो गई। ओके हो गया। तो यहाँ तक हमारी पहली इक्वेशन हुई थी। अब हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब सारी इक्वेशंस एक दूसरे से हल्की फुल्की डिफरेंट है, ठीक है जी। अब थर्ड इक्वेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सही हो गया। थर्ड इक्वेशन क्या है जी, ब्रोमीन प्लस NaOH gives you NaBr plus NaBr O3 plus H2O। सही हो गया। अब यहाँ पे मैं चीज़ सिखाऊंगा आपको, बड़े गौर से सीख लेनी है आपने ताकि आसानी हो। ये देखें, ब्रोमीन, मैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर इनके वाजे करना चाहता हूँ, ठीक है। एक है जी NaBr और दूसरा है NaBrO3। H2O को तो आपको पता है, उसको तो मसला आता ही नहीं है ना शुरू से ही। ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इधर क्या है, 0। सोडियम +1 है, ऑक्सीजन -2, ये +1, इसलिए ये मसला नहीं है। यहाँ पे ब्रोमीन -1 है, +1, लेकिन यहाँ पे -2 वाले 3 यानी कि -6 हुए, +1 और +5, प्लस के कितने हुए, 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पे -2 और +1 वाले 2 ही रहेंगे, इधर इतना इशू नहीं है। लेकिन अब पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट, यहाँ पे ब्रोमीन 0 में है, यहाँ ब्रोमीन -1 में भी है और ब्रोमीन +5 में भी है। अब ज़रा गौर से देखें, रिएक्टेंट्स के अंदर एक ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है। वहाँ पे तो नाइट्रिक एसिड होता था ना, एक होता था तो दूसरा सोर्स ऐड करते थे। यहाँ पे ब्रोमीन टोटली हैं ही कितने, 2। अब ये न्यूट्रल एटम है। अब हम क्या करते हैं, हमें परेशानी हो जाती है कि यहाँ पे तो देखो 0 से +1 हुआ और 0 से ही +5 हुआ, यही चेंज हो रहा है, बाकी में तो चेंज हो ही नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रोमीन अगर एक है तो ये ब्रोमीन दूसरा होगा। तो इसको ना हम सोर्स बनाने के लिए या इसको 2 बार लिख देते हैं, Br2, या फिर उसका तरीका ये होता है कि जो ब्रोमीन के दोनों एटम न्यूट्रल है ना, इसे 2 बार लिख दो, इसे स्प्लिट करके लिख दो, ब्रोमीन एटॉमिक फॉर्म में लिख दो 0 0। सही है, यानी कि ये एक ब्रोमीन इससे बना है, दूसरा वाला इससे बना है। इससे पता चलता है हमने इसे सेपरेट किया। एंड पे इसे Br2 बना के लिख देंगे, जैसे इधर HNO3 अलग-अलग लिखा था ना, 2 और 6, एंड पे इकट्ठा कर दिया था, ऐसे ही इसको पहले सेपरेट करते हैं, एंड पे जाके इकट्ठा कर देंगे। सही है। NaOH gives you NaBr, NaBrO3 और H2O। अब यहाँ पे देखो, अब ये वही 0 0 -1 और +5। इसका मतलब है हमें किन किन को मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, किसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा जिनमें इनको आपस में मैं को रिलेट करके, ताकि मल्टीप्लाई किसके साथ करना है और डिवाइड किसके साथ करना है वो हम करेंगे। लीजिए, ये इक्वेशन आ गई। अब हमने जिन जिन को अपना चेंजिंग में आए हुए हैं ना, उसको अब हमने मिला देना है। देखो, ये 0 वाला इससे मिल गया और ये भी 0 वाला इससे मिल गया, ठीक है जी। अब जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आई थी उनको मैंने क्या कर दिया जी, रिलेट कर दिया। अब रिलेट कैसे करना है वो आपको पता है, मैं दोबारा से उसे फोकस करवाने लगा हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा।
0 से -1 में गया, क्या मैं कह सकता हूँ इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है? बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हैं, हक बनता है। ये 0 से +5 में गया, क्या मैं कह सकता हूँ इसने 5 इलेक्ट्रॉन दिए? बिल्कुल कहा जा सकता है। ओके, अब मैंने इसे बैलेंस करना है। ठीक हो गया। 1 को 5 कैसे बनाऊँ? 5 को 1, तो ज़ाहिर बात है इसे मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ तो ये बन जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, और इसे मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ तो ये भी क्या बन जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है मेरे पास जिस सूटेबल डिजिट की तलाश थी वो इधर आ गया 1 और इधर आ गया 5। सही है। तो इन दोनों साइडों को हम 5 से ज़रब देंगे और इन दोनों साइडों को हम 1 से ज़रब देंगे। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ और इसे मल्टीप्लाई करके इसे मंजिल मकसूद तक पहुँचाते हैं। यहाँ पे देखें, बोरोमीन बोरोमीन NaOH NaBr NaBrO3 H2O। अब देखिएगा इधर किससे मल्टीप्लाई करूँ? 5 से, और इधर भी 5 से, इधर किससे? 1 से, इधर भी किससे? 1 से, यानी कि किसी से ना करूँ। ठीक, करूँ ना करूँ बराबर होता है। ओके, अब जो है हिट एंड ट्रायल बेसिस के मुताबिक मैं इसे सेटमेंट करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ पे देखिएगा सोडियम कितने? 1 है। यहाँ पे कितने? 5 और 1 6। इसका मतलब आई हैव टू राइट 6 हेयर। जब 6 इधर लिखूँगा हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे तो 3 इधर लिखना पड़ेगा। सही है। तो मैं यहाँ पे 2 काम एक ही स्टेप में करना चाहता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बोरोमीन को किया था स्प्लिट, ठीक है, बोरोमीन को अलग-अलग किया था। ये 5 और 1 6 Br है, तो क्या मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ 3Br2? बिल्कुल लिख सकता हूँ 6Br, ये 3 2 6, क्योंकि स्प्लिट किया था हम अपने फ़ायदे के लिए। अब हमने अपने फ़ायदे को इस्तेमाल करने के बाद इसे यूँ दोबारा से लिख दिया है। सही हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो NaOH था और 5 NaBr और NaBrO3 और वाटर था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इन चीज़ों का बैलेंस करूँगा। सोडियम 5 और 1 6 हैं, तो इधर 6 लिखा। तो जब 6 हाइड्रोजन है तो 3 2 6 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इस बैलेंस इक्वेशन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 4 की जानब। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 4 की जानब। 4 क्या है? MnO2 plus HCl gives you MnCl2 plus H2O plus HCl। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, अब देखिएगा हमने देखना है, सबसे पहले वही काम करना है कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं। तो कर लेते हैं। MnO2 plus HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस HCl। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ -2 वाले 2, तो इसका मतलब ये +4 हुआ, ये -1 और ये +1। यहाँ पे -1 वाले ये 2 होते हैं और ये क्या होते हैं? +2, क्योंकि क्लोरीन आपको पता है -1 होती है, उसी हिसाब से मैंने ये किया। और ऑक्सीजन -2 होती है, इसी हिसाब से ये मैंने 7 वाला कर लिया। ऑक्सीजन तो आपको पता है ना -2 ही होनी है। अब ये जो क्लोरीन है ये -1 होगी और हाइड्रोजन क्या होगा? +1 होगा। ठीक है, अब मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ पे क्लोरीन 1 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के। तो इसका मतलब है कि जब राइट साइड पे प्रोडक्ट में 2 काइंड के क्लोरीन होंगे तो लेफ्ट साइड पे भी 2 काइंड के होने चाहिए। देखो -1 वाला, अगर -1 वाला यही है तो ये कहाँ से बना? इसका मतलब वी हैव टू ऐड सोर्स, हमें सोर्स ऐड करना पड़ जाता है। तो ये मैंने सोर्स ऐड कर दिया। ठीक है जी, बाकी वैसे का वैसा ही रहा। MnO2 प्लस HCl
और MnCl2 प्लस H2O और प्लस HCl। अब देखिएगा किन किन में तब्दीली आ रही है। ये +4 है, बिल्कुल है। ये -1 है, बिल्कुल है। ये वाला +2 है, ठीक है जी। और नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। यहाँ पर ना Cl2 गैस है, ठीक है जी। मैं वही कह रहा था कि यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड सेम नहीं हो सकती। यहाँ पे Cl2 गैस है, मिसिंग हुई है, ठीक है जी। यहाँ पे Cl2 गैस, अगर Cl2 है तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ठीक है, माजरत चाहते हैं। तो यहाँ पे आ गई 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब है कि मैंने Mn को Mn से मिलाना है और Cl को इस वाले Cl से मिलाना है, क्योंकि ये तो पहले ही -1 है, ये भी -1 है, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं अब इनको रिलेट करने के लिए यहाँ पे लिखने लगा हूँ MnO2 HCl, ये सोर्स वाला HCl, फिर MnCl2 वाटर और Cl2, ठीक है जी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट मैं इंडिकेट कर देता हूँ दोबारा से, ताकि हमें मसला ना हो। +4 +2 -1 0। आई एम गोइंग टू रिलेट इट +2 वाला +4 से और ये इससे, ठीक है जी। ओके, अब आपके सामने है एक चीज़, +4 वाला +2 से +2 में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, सही है। और -1 से 0 में जाना, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, सही है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। अब इसे बैलेंस करो, बैलेंस करना है तो जाहिर बात है 2 1s आर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 2s आर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई हुआ है 2 से और इधर मल्टीप्लाई हुआ है 1 से, तो 1 वाले की तो टेंशन नहीं होती, तो टेंशन किसकी है? 2 की। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, ये क्लोरीन है ना, इसे किससे लिखते होंगे? 2 से। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने? 2, तो 2 को अगर 2 से तरफ दोगे वो तो 4 गुना इजाफा हो जाएगा, इसीलिए ये 2 दोनों पे डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इधर 1 आएगा, 1 का मतलब हम कुछ नहीं लिखेंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इस HCl के साथ भी 2 आना है और इसके साथ भी 2 आना है, लेकिन अगर एक Cl होता तो 1 से 1 में चेंज, यहाँ पे 2 है, तो 2 का मतलब है भाई ये जो 2 बार इजाफा हुआ है, जो 2 पे आगे जाके 2 में डिवाइड होगा, तो 2 2 पे डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है? 1। इसका मतलब यहाँ पे 1 लगाना बनता है, तो 1 लिखो ना लिखो बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बना MnO2 HCl HCl MnCl2 H2O और Cl2। अब देखिए क्या बना, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया जी? 2 से, लेकिन यहाँ से आपको 1 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 पे जब डिवाइड होगा तो 1 रह जाएगा, 2 पे डिवाइड होगा तो 1 रह जाएगा, यहाँ पे तो 1 पे, तो इसलिए मसला ही कोई नहीं है। अब रह गया हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2 और 2 4, यहाँ पे 2 और 1 3 है, इसका मतलब इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो मैं इधर अब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, MnO2 + 2 HCl। अब ये जो सोर्स है उसको छेड़ना है, इसको नहीं अब छेड़ना। MnCl2 H2O और Cl2, तो यहाँ पे हजरात हमारे पास बना क्या? अल्लाह आपका भला करे। ये क्लोरीन 2 और 2 4 है ना, 2 इधर लगाऊंगा, ठीक है। 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, 2 इधर लगाऊंगा। जाहिर बात है हाइड्रोजन और HCl ही एंड पे रह जाते हैं बैलेंस करने वाले। तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, ये MnO2 है, 2 और 2 4 HCl इकट्ठे कर दो, फिर MnCl2 और फिर 2 H2O और फिर Cl2। ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड हो चुकी है। इक्वेशन नंबर 4 भी फटे पे गई। ओके हो गया जी। इक्वेशन नंबर 5 लिखी जा रही है, ठीक है। दिखने में बड़ी परेशान कुन इक्वेशन है, लेकिन है ये भी वैसी की वैसी ही,
बल्कि उनसे आसान ही है। FeSO4 K2Cr2O7 H2SO4 K2SO4 Cr2SO4 twice Fe2 SO4 अगेन ट्राइस और फिर से आ रहा है जी वाटर। सही है। अब मैं ज़रा इसे दोबारा से लिख के इसके ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह क्लियर करना चाहता हूँ। तो सुनिए, FeSO4, अब इसको असल मसला यही होता है जब 2-3 बार लिखते हैं ना तो एक आध में नंबरिंग में गलती आ जाती है, जिस वजह से बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है ना वो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। K2SO4 है, Cr2OSO4 ट्राइस Fe2SO4 ट्राइस और H2O। ओके अब यहाँ पे बड़े एहतियात से कीनली हमने चलना है लेकर सिंपली अब देखें ज़रा, यहाँ पर सल्फ़र आपको पता है +6 है, तो ये -2 वाले अगर 4 हैं तो प्लस वाले भी -2 वाले 4 यानी कि 8 हुए, तो प्लस वाले भी 8 होने चाहिए, तो इधर +2 हो गया। यहाँ पर ये -2 वाले 7 है, तो यहाँ +1 वाले अगर 2 हैं तो प्लस ये माइनस के 14 है तो प्लस के भी 14 होने चाहिए, 2 पहले हैं तो 12 और चाहिए, तो इधर +6 हो गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली ये +6 है, -2 वाले 4 हैं, +1 वाले 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो हो जाता है ना, +1 वाले 2, ये +6, ये -2 वाले 4, ये तो सिंपल है। अब ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, ये +3 होगा इसका। SO4 में सल्फ़र आपको पता है +6 मैंने आपको रटवाई हुई है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं है। ये 3 इधर आता है, 2 इधर आता है, SO4 2 ही होता है। इधर ये +3 हुआ और सल्फ़र इधर +6 हुई, और ये +1 और -2 ये वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, ये +1 वाले 2 और -2, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए किन किन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। तो यहाँ पे देखो, ये एक आयरन +2 से +3 में गया है, और एक ये क्रोमियम +6 से +3 में गया। ठीक है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आई, तो इसलिए कोई सोर्स की एडिशन नहीं है, कोई नथिंग इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो हम सिंपली इसे रीराइट करेंगे ताकि हम लोग इसे बैलेंस कर सकें। FeSO4 then K2Cr2O7 H2SO4 K2SO4 Cr2SO4 twice Fe2SO4 again twice and H2O. तो elements undergoing change in oxidation number are nominated as +2 and here +3, +6 and +3, these 1 2 are। ठीक है जी, तो पहला Fe को Fe से मिलाया, दूसरा Cr को Cr से मिलाया। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो ये Fe है, इसको Fe से मिलाया, ये +2 है, +2 से +3 में गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किया है। लेकिन ये जो है ज़रा गौर से देखें, +6 से इधर गया +3 में। ठीक है जी, तो इधर मैं कितने इलेक्ट्रॉन की चेंज मानूंगा। ठीक है,
डेफिनेटली हमारे पास जो है वो, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ बस ऐड कर लें थोड़ी सी, वो इसलिए यहाँ पे देखो 2 क्रोमियम है, इधर भी 2 क्रोमियम है, लेकिन यहाँ एक आयरन है, यहाँ पे 2 है, यानी कि इधर 1 होगा तो इधर हाफ बन जाएगा ना, तो फिर वो हाफ वाला चक्कर समझ नहीं आना। 2 आयरन है तो इधर भी स्टार्ट पे 2 कर ले, इधर नहीं करेंगे तो एंड पे जाके आपको आयरन बैलेंस करना पड़ेगा। इसीलिए याद रखें, अगर 2 क्रोमियम 2 में जा रहे हैं ना तो फिर तो ठीक है। जैसे वो एक HCl गया था Cl2 में, तो इधर 2 लगा था, इधर उस साइड पे 1 लग गया था, आधा हो गया था। अब इधर है ही 1, तो इसलिए इधर आधा तो नहीं ना आप कर सकते, हाफ तो नहीं ना कर सकते, क्योंकि इधर 1 F है और इधर 2 F है, तो इसलिए आप इसे बैलेंस कर लेते हैं। ठीक हो गया, सही है। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम। अब ज़रा गौर से इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि हर स्टेप मैंने बताया डिफरेंट है। अब देखो, एक आयरन +2 से +3 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और 2 कितने लेके जा रहे होंगे, 2। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हम कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन की चेंज आ रही है, 2 की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे +6 से +3 में जा रहा है। +6 से +3 का मतलब होता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन 3 एक ले रहा है, 3 दूसरा ले रहा है, तो इसका मतलब है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने, 6 इलेक्ट्रॉन। सही हो गया। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 2 3s आर 6 इलेक्ट्रॉन और 6 1s आर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 1 के साथ, और इधर आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के साथ। अब यही 3 इधर लगेगा, 3 2s आर 6 हो जाएगा, और यही 3 इधर लगेगा, ये 3 बन जाएगा, और 1 और 1 इसे छेड़ेंगे नहीं हम। ठीक है ना, इसे हम छेड़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या आ गया जी, 6। ठीक है जी, 6 FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 gives you K2SO4 plus Cr2SO4 twice plus Fe2SO4 twice plus H2O। एक 3 इधर लगना था और एक 3 इधर लगना है, ये लो लग गया। अब कुछ रहता है, कोई बैलेंस शैलेंस करने वाला रहता है, तो वो हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, वो तो हमारे पास फिर जो है वो सिस्टम मौजूद है। तो अब हम बैलेंसिंग की तरफ आने लगे हैं, तो ज़रा आंखें दिल दिमाग खोल के बैठिएगा। यहाँ पे देखो, पोटाशियम 2 है, पोटाशियम 2 है, सल्फेट का असल चक्कर आना है इसमें, क्रोमियम 2 क्रोमियम, हर चीज़ बैलेंस है। यहाँ पे देखो सल्फेट कितने, SO4 6 हैं और 1 7 है। यहाँ पे देखो 1 और 3 4, SO4 3 और 3 3s आर 9, SO4 3 है और 3 3s आर 9, 9 एंड 3 12 एंड 1 13, कितने 13। यहाँ पे 6 में कितने और ऐड करेंगे तो ये 13 बनेंगे 7, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 7। तो हिट एंड ट्रायल बेसिस के मुताबिक, ठीक है, यहाँ पे तो 6 आएगा ना, मैं फाइनल लिख देता हूँ, यहाँ पे तो आएगा ना 6 FeSO4 और यहाँ पे K2Cr2O7, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 H2SO4। जब 7 H2SO4 आने हैं तो डेफिनेटली वाटर भी कितने बन जाएंगे फिर 7, क्योंकि 7 H2O है ना, उसके साथ भी 7 लगा देंगे ताकि बैलेंस की बैलेंस रहे, चीज़ ख़राब ना हो। SO4 Cr2 SO4 ट्राइस 3 Fe2SO4 ट्राइस प्लस 7 2s आर 14 हाइड्रोजन है ना, तो 7 2s आर 14 हाइड्रोजन, यानी कि 7 H2O बन जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन वैसे लिखने में हेल्दी है बड़ी आसान सी। ठीक है, तो ये जैसे हमने की वो सिंपल सा मेथड था और हमने करवा दिया। इक्वेशन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं जी। ठीक है जी, बड़ी आसान सी इक्वेशन, सारी आसान सी हैं, बस थोड़ी थोड़ी सी लॉजिक है, प्रैक्टिस से आपको जो है हर चीज़ पे कमांड हासिल होगी। HI है जी, NO2 और H2O, नो एडिशन ऑफ सोर्स, नो एनीथिंग, सिंपल सी इक्वेशन है। मिसाल के ये देखें, नाइट्रिक एसिड है जी, हाइड्रो आयोडिक एसिड है, नाइट्रस ऑक्साइड है,
आयोडीन है और वाटर है। अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात की जाए तो नाइट्रोजन +5, ये -2 वाले 3, तो ये +1, ये -1 और ये +1। यहाँ पे -2 है तो ये क्या हो जाएगा +2, ये 0 हो गया, ये -2 है तो ये +1 वाले 2 हो गया। अब एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आर, नाइट्रोजन +5 से +2 में जा रहा है ये वाला, और आयोडीन -1 से 0 में जा रही है। अब इसका जो है वो आसान तरीका मैं बताने लगा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है, बैलेंसिंग में। जैसे जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रही है हम उनको मिलाएंगे और उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक तरीका मैंने पहले बताया ना कि अगर इधर 2 से तरफ देनी है उधर 1 से तरफ देनी है, वही कंडीशन आई है, लेकिन मैंने उसे ज़रा चेंज करके पढ़ाना है आपको, ज़रा आसान करना है। मैं मैक्सिमम तरीके इसलिए यूटिलाइज़ कर रहा हूँ ताकि ये लेक्चर आपका इतना यूज़फुल हो जाए कि इसके बाद आपको किसी भी किस्म की इक्वेशन आए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये देखें, ये +5 है जी, ये +2 है, ये -1 है और ये 0 है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आयोडीन कितने, 2, यहाँ पे स्प्लिट तो किया नहीं है इसे, ठीक है, इधर 1 है। आप सिंपली ऐसे करो, क्योंकि देखो ना, एक आयोडीन से 1 इलेक्ट्रॉन की चेंज आ रही है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसलिए आधे इलेक्ट्रॉन की चेंज तो नहीं ना आती। मतलब 1 -1 से 0 में जाने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 1 दिया, आगे दे अपना कितने बने, 2, तो जाहिर बात है आधा आधा थोड़ी ना दिया है, हाफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है। इस वजह से इसे आपने हमेशा क्या लिखना है, 2, यहाँ से ही आपने इसे बैलेंस कर देना है, 2 कर देना है, ठीक है, ताकि एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, सेम चेंज आ रही है, 2 आयोडीन है, 2 आयोडीन में चेंज आएगी, देन ये सेम होगी, ठीक है। तो इसलिए याद रखें ये वाला स्टेप जो है ना आपने सीख लेना और इसे अप्लाई किया करना है। नेक्स्ट से ये नाइट्रोजन मिल गया और ये आयोडीन मिल गया, सही है। अब +5 से +2 में आते हुए क्या मैं कह सकता हूँ, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, बिल्कुल ठीक। -1 से 0 में जाते हुए मैं कह सकता हूँ इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, बिल्कुल ठीक। अब 3 इलेक्ट्रॉन को 1 से बैलेंस करना है, तो मैं यूँ बोलूँ 3 1s आर 3 इलेक्ट्रॉन एंड 1 3s आर 3 electron. It means that here we going to multiply with 3 and here is 1 with which it is undergoing to multiply, ठीक है। ये HNO3, ये 2HI, ठीक है जी, और ये बना NO, ये I2, ये H2O, सही है। अब ज़रा देखिएगा, इसको 1 से देनी है और इसको भी 1 से, इसका इन दोनों को छेड़ना नहीं है। इसको 3 से देनी है, 3 2s are 6, यानी कि ये मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि ज़रा अच्छा लगे आपको कि कैसे हुआ है प्रोसेस सारा। और इधर 3 से तरफ दी तो ये 3 हुआ, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इक्वेशन कुछ ये रुख इख्तियार कर गई, ये देखें HNO3 6HI NO 3I2 और वाटर। अब लास्ट पे वाटर को बैलेंस कर देते होते हैं। अब वाटर को कैसे बैलेंस करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे हाइड्रोजन देखो आपके पास 6 हाइड्रोजन है इधर और एक 7, इधर है 2। अब ये इवन ऑड का चक्कर ख़त्म करना है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली करते हैं, यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 और 2 8 हो जाएंगे, तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से, तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल बन गई 2HNO3, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 6 और एक 7 बन रहे थे, तो 7 और ये तो डबल कर सकते हो आप, तो इवन ऑड को मल्टीप्लाई कर इक्वल करना हो तो इसलिए मैंने इसे 4 दूनी 8 किया, इसे 6 और 2 8 बनाया और बैलेंस कर दिया, ठीक है। ये वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। NO 3I2 और 4H2O, लो जी ये बैलेंस हो भी गई, 6वीं इक्वेशन भी फटे पे गई। Equation number 7, one of the easiest equation of this chapter, balancing process। तो यहाँ पे देखिएगा कॉपर प्लस H2SO4 gives you कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुई, इसकी +6 हुई, इसकी +2 हुई, इधर -2 वाले 2 हैं तो ये +4 होगी, यहाँ पे +6 है,
ये वैसे ही एज हैबिचुअल वही बातें हैं जो पहले चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फ़र 1 है तो यहाँ पे सल्फ़र कितने 2, तो जब राइट साइड पे 2 हों लेफ़्ट साइड पे 1 हों तो हम क्या करते हैं, सोर्स ऐड करते हैं। तो ये मैंने सोर्स ऐड कर दिया, ठीक है। तो कॉपर H2SO4 जमा सोर्स कॉपर SO4 और SO2 और H2O। अब जो जो एलिमेंट्स अंडर को हो रहे हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एक ये थे, ये +6 वाला है, ये +2 है और ये +4 है। तो मैं इसे ज़रा अलग करके लिखना चाहता हूँ ताकि इसे मिलाना मेरे लिए आसान हो जाए। H2SO4 और फिर ये सोर्स वाला H2SO4, फिर ये कॉपर सल्फेट SO2 और H2O। अब यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इधर +2, यहाँ पे +6, यहाँ पे +4। अब देखो, ये 0 वाली को पहले मिलाते हैं, ये +2 से मिला, +6 वाला +4 से मिला। अब सिंपल सी बात है, 0 से +2 में गया, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकले, +6 से +2 में गया, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो ये तो पहले ही बैलेंस है, इसे 1 से ज़रब दो, इसे 1 से ज़रब दो, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये तो पहले ही बैलेंस्ड है, इसीलिए इसको किसी चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करने की लोड़ नहीं है। तो ये बन जाएगा सिंपल फाइनल इक्वेशन। जब मल्टीप्लाई नहीं करना किसी के साथ, तो ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो दोनों को इकट्ठा लिख रहा हूँ मैं, कॉपर प्लस H2SO4 कितने हो गए 2, ये बन गया कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे 2 2s are 4 हाइड्रोजन है ना, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास 2 2s are 4 लगना है, तो ये हमारी 7 इक्वेशन कंप्लीट हो गई। सही हो गया, इक्वेशन नंबर 7 कंप्लीट होगी। बहुत आसान थी। लीजिए, जैसे इक्वेशन नंबर 7 इजी थी, वैसे ये आसान है। जैसे देखें, इधर जैसे मैंने लिखा HI प्लस H2SO4 गिव्स यू I2 प्लस SO2 प्लस H2O। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, यहाँ -1, ठीक है जी, यहाँ वही +6, ये 0 आ गया, ये +4 क्योंकि -2 वाले 2 हैं, ये वही बचपन से लेकर अब तक वही हालत है इसकी। इसका मतलब कौन कौन हो रहा है, एक आयोडीन आयोडीन से और एक सल्फ़र सल्फ़र से, ठीक है। लेकिन इधर आयोडीन 2 है, इधर 1 है, तो इसलिए मैंने जैसे समझाया था कि यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, ऑटोमेटिकली ही 2 लिख देना है। 2HI प्लस H2SO4 gives you I2 SO2 H2O। अब कौन कौन ऑक्सीडाइज हो रहा था, ये रिड्यूस हो रहा था, ये -1 से 0 ऑक्सीडाइज हुआ, ये +6 से +4 रिड्यूस हुआ, ठीक है जी। ये -1 वाला 0 से जा मिला और ये +6 वाले को हमने रिलेट कर दिया +4 से। अब ज़रा गौर करें, -1 से 0 में दो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, 2। क्या मतलब निकालेगा तो एक ही, लेकिन एक निकालेगा एक तो दूसरा 2 निकालेगा, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आए। +6 से +2 में जाए तो भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाय 1 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा कोएफिशिएंट है वो 1 आया, इधर भी कोएफिशिएंट क्या आया, 1 आया, जिससे मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई करने वाला कोएफिशिएंट 1 है, तो इसलिए ये तो अल्टीमेटली बैलेंस्ड हो गई। सिर्फ यहाँ पे 2HI आना था, ख़त्म होगी बात, ठीक है। तो ये 2HI प्लस H2SO4 गिव्स यू I2 प्लस SO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो 4 हुए, तो यहाँ पे 4H2O। लो, इक्वेशन बैलेंस होगी, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 2 आना था, 2 2s are 4 होता है जी। लास्ट इक्वेशन है, ठीक है, इसे हम बैलेंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जी, ये -1, ये +1, ठीक है जी, वही सल्फ़र +6, Mn +4 हो जाएगा क्योंकि -2 वाले 2 हैं,
यहाँ वही सल्फ़र +6, ये +1 वाले 2, ठीक है। ये Mn माइनस +2 है, क्योंकि ये +6 और -2 वाले 4 माइनस के 8 होंगे तो प्लस के इधर 2 आएंगे। Cl 0 है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन -2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रही है, एक देखो Cl -1 से Cl 0 में गया, दूसरा Mn +4 से Mn +2 में गया। इसके अलावा तो कोई चेंज आ नहीं रही, तो इसलिए कोई चीज़ ऐड नहीं होनी, कोई चीज़ रिमूव नहीं होनी। सिंपल सी बातें हैं जो मैं इधर लिखने लगा हूँ, ठीक है। ये देखें, NaCl, H2SO4, MnO2 gives you Na2SO4, MnSO4, Cl2 और H2O। सिंपल इज दैट। यहाँ पे अपना क्लोरीन 2 है ना, ठीक है। तो इधर मैंने क्या कहा था, स्टार्ट में ही 2 क्लोरीन कर दो। क्यों? आप इधर और इधर स्टेट में चेंज पढ़ रहे हो, क्योंकि इधर है -1, इधर है 0, और इधर है +4 और इधर है +2। ये तो एक एक है, लेकिन वो जो 2 एक है उसको हमने ऐसे मिलाना है, पहले मैं बता चुका हूँ। क्योंकि इधर 2 क्लोरीन थे, इधर एक था, इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे +4 है, +2 में गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो -2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे +4 से +2 में गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ये भी 1 से मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन ही बनेंगे, ये भी 1 से मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन ही बनेंगे। इसका मतलब है इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो इक्वेशन तो बैलेंस्ड है, ठीक है। बस इधर 2 लगाना था, तो 2NaCl प्लस H2SO4 प्लस MnO2 Na2SO4 MnSO4 Cl2 और H2O। अब 2 चीज़ें करनी है बस। यहाँ पे देखो SO4 2 हैं, यहाँ पे SO4 1 है, तो आपने करना क्या है, यहाँ पे 2 लगा देना। जब यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन 2 हुआ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनी, 2NaCl प्लस 2H2SO4 MnO2 Na2SO4, क्योंकि ये सारे रूल्स आप पहले ही देख चुके हैं, तो ये क्लोरीन और ये 2H2O, ठीक है। बस यहाँ से ये थोड़ा सा था कि इधर 2 क्लोरीन 0 में जा रहे हैं, इधर 1 क्लोरीन है, तो इसलिए इसे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो ये थी बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक हो गया। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो दिस वन इज़ द बेस्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री बाय चैप्टर नंबर 1, बैलेंसिंग द इक्वेशन, क्लियर। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, मेहनत अगर अच्छी लगी हो, तो आप लोग इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वो कमेंट्स भी करें, ताकि बेस्ट से बेस्ट बनाया जा सके। कोई भी इशू हो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं या इनबॉक्स कर सकते हैं, जैसे कि मेरा नंबर है, जैसे चैनल है जी टुडे केमिस्ट्री बाय मोहम्मद तलहानूर, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 0388993584 पे नेम और क्लास का टेक्स्ट करेंगे तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें डेली बेसिस पे नोट्स और लेक्चर्स सेंड किए जाते हैं, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।